अब अगर बाइडेन की प्लानिंग माने तो वो यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स की भी तैनाती कर सकता है, यानी अमेरिकी सैनिकों को शांतिदूत के तौर पर वहां पर भेज सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जमीन पर क्या बदलेगा, आपको दिखाते हैं। यूक्रेन की धरती आज दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर जोन में से एक है। एक तरफ सिर पर कफन बांधकर जंग लड़ रही है यूक्रेन की सेना, तो दूसरी तरफ रूस की सेना है। अलग अलग शहरों में दोनों मुल्क की सेना आमने सामने जंग लड़ रही है। यूक्रेन की तरफ प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल का इल्जाम लगाया जा रहा है। ऐसे में अब खबरें सामने आ रही हैं कि जंग के मैदान में जल्द संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सोचिए आगे क्या होगा। दरअसल यूक्रेन की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि नाटो की सेना रूस को रोकने के लिए आगे आए। यहां तक कि यूक्रेन ने नाटो को एयर स्पेस बंद करने की गुहार लगाई, लेकिन नाटो ने युद्ध में सीधे तौर पर मदद करने से इनकार कर दिया है। अभी तक सिर्फ हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, यानी यूक्रेन की सैन्य मदद का दूसरा रास्ता निकाला जा रहा है। आप सोचेंगे कि आखिर पीस कीपिंग फोर्स क्या है? यूक्रेन में अगर पीस कीपिंग फोर्स जाती है तो क्या होगा? तो सुनिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में यूएन पीस कीपिंग मिशन की शुरुआत की थी। तब से अब तक दुनिया भर में करीब 71 मिशन चलाए जा चुके हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के पास अपनी कोई पुलिस नहीं है, इसलिए 1948 में 125 देशों की सेनाओं और पुलिस बल को मिलाकर ये पीस कीपिंग फोर्स तैयार कराई थी। ये फोर्स संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों को संघर्ष से शांति के रास्ते पर लाने में मदद करती है। बेहद कठिन चुनौतियों से जूझने और शांति स्थापित करने में इस मिशन के जवानों का कोई जोड़ नहीं है। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में 90,000 सैनिक दुनिया भर में अलग अलग मिशन पर तैनात है। इस फोर्स को तैनात करने का उद्देश्य कम हिंसा और लोगों की मौतें कम करना है। पीस कीपिंग फोर्स में अमेरिकी सेना की बड़ी हिस्सेदारी है। अब तक यूएन पीस फोर्स के तहत अमेरिकी सेना कई मिशन को अंजाम दे चुकी है। अब अमेरिका पीस कीपिंग फोर्स के सहारे यूक्रेन की मदद करना चाहता है। जानकार मानते हैं कि पीस कीपिंग फोर्स रिहायशी इलाकों में मोर्चा संभाल सकती है। ये वो दाव है जिसका विरोध रूस नहीं कर सकता। आज तक ब्यूरो।